नमस्कार दोस्तों। आज आप सुनेंगे कहानी एक ऐसे नदी की जिसका इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। यह नदी हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा में समाहित होती है। इस नदी को पौराणिक ग्रंथों में पवित्र माना गया है। इस नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। इस नदी से कुछ कहानियां भी जुड़ी हुई है और एक कहा तो यह भी जाता है कि जरासंध वध के बाद पांडवों ने इस पवित्र नदी में स्नान किया था। आप सोच रहे होंगे कि यह नदी भगवान विष्णु से कैसे जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। जालंधर नाम का एक दैत्य था जिसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब जालंधर स्वर्ग में देवताओं पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था तो वृंदा ने पति के विजय के लिए अनुष्ठान रखा। देवता जालंधर को पराजित करने में असमर्थ रहे और वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जालंधर के वेश में वृंदा के पास गए और जैसे ही वृंदा पूजा अनुष्ठान छोड़कर उनके पास आई, देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया और जालंधर का कटा सिर वृंदा के समीप आकर गिरा। पति के कटे सिर को देखकर वृंदा ने द्वार पर खड़े व्यक्ति के बारे में जानना चाहा। तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए और वृंदा को यह बात समझ में आ गई कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है और वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। भक्त के श्राप का आदर करके भगवान विष्णु पत्थर रूप में गंडक नदी में मिलते हैं। और जी हाँ, आज भगवान विष्णु के जिस शालिग्राम रूप की पूजा होती है वह विशेष पत्थर भी इसी गंडक नदी में मिलता है। और शालिग्राम एक गोलाकार काला पत्थर है और लोग इसे भगवान का रूप मानकर पूजते हैं। पौराणिक कहानियों का सच कितना है ये अभी किसी को पता नहीं, पर भारत में प्रकृति और मानव के बीच इस तरह का पारंपरिक संबंधों की कथाएं बहुत ही बेमिसाल है।